Hello and welcome जी। Welcome to my YouTube channel पहाड़ी_परिंदा। आज मैं आपको घुमाऊंगा ऋषिकेश, जहां मैं कुछ दिन रुका और ऋषिकेश को घूमा और थोड़ा बहुत जाना भी। मैं अपने होटल जो तपोवन में था वहां से ऑटो किया और पहुंच गया था जानकी सेतु। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि ऋषिकेश में 3 सेतु हैं, यानी कि ब्रिजेस, जो हैं लक्ष्मण झूला, राम झूला और अब लेटेस्ट जानकी झूला। और जानकी झूला जो है वो इनमें से सबसे नया सेतु है और यहाँ पर लोग पैदल और बाइक स्कूटी से भी गंगा को पार करते हैं। जानकी सेतु लगभग 274 मीटर लंबा और लगभग 3.9 मीटर चौड़ा ब्रिज है। ये सेतु कैलाश गेट और वेद निकेतन के बीच में बनाया गया है। इस सेतु यानी ब्रिज को 20 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था। सामने आप देख सकते हैं कि हनुमान जी को कितनी प्यारी मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति नहीं, एक्चुअली पिक्चर है, वो पेंट किया गया है। और यहाँ से जो ब्रिज से जो व्यू आता है बहुत ही प्यारा आता है। तो जब हम जानकी झूले में पहुँचे तो हमने सोचा कि जानकी झूले से राम झूले तक का जो सफ़र है और फिर आगे लक्ष्मण झूले तक का हम पैदल चल के ही करेंगे। तो जानकी झूला और राम झूले के बीच की जो दूरी है वो लगभग 1.2 किलोमीटर की है और जिसमें हमें ऑलमोस्ट 20 मिनट का सब टाइम तो लग ही गया था। जब हम जानकी सेतु से राम सेतु की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि साइड में काफ़ी घाट आता है जहाँ पे साधु संत जो है बैठे रहते हैं और ये पूरा बाज़ार आता है जहाँ पे आपको कॉटन के क्लोथ्स, मालाएं, स्टोन, रेस्टोरेंट्स, सभी तरह की दुकानें, स्टोर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो कई शॉप्स में जो है भजन चल रहे होते हैं, हिप स्टाइल म्यूज़िक सुनने को मिल रहा होता है। ऐसा म्यूज़िक सुनना और गंगा के किनारे पे चलने का मज़ा ही अलग आता है। वाइब भी टोटली चेंज हो जाती है जब आप ऋषिकेश में होते हैं। मार्केट से होकर जब आप आगे जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आश्रम और रहने की व्यवस्था वाले होटल्स, छोटे मोटे होटल्स अंदर गलियों में, छोटी छोटी गलियां दिखाई देती हैं जहाँ पे आप इजीली 700-800 रुपये में भी रह सकते हैं। कई ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे आपको सिर्फ दान दक्षिणा देनी होती है और वहाँ आप रह सकते हैं। अच्छी फैसिलिटीज़ बनाई हुई है वहाँ पे। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जो भी लोग हैं एक बार ऋषिकेश आएँ। तो यहाँ पे कई लोगों को देखा है कि अपनी गाड़ियों में आते हैं, बट इन जो अंदर की गलियाँ हैं इनको खुद ट्रैवल करें तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। ये जो सामने बोर्ड चल रही है इसका फेयर मात्र वन साइड का 10 रुपये का है और अगर आप दोनों साइड करेंगे तो 18 रुपये। जो आप मार्केट से होकर जाते हैं तो ये देखिए आपको वर्ल्ड फेमस चोटी वाला मिल जाता है, जहाँ पे तो भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आप पूछ ही नहीं सकते। कुछ खाने वालों की भीड़ तो कुछ फ़ोटो खिंचाने वालों की भीड़। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया ये माहौल होता है। हिमाशय को देखिए, फ़ोटो खिंचाने के कोई पैसे तो नहीं लेते हैं, बट बेचारे परेशान हो जाते होंगे अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें सुनना। इधर देखिए, इधर देखिए, लोग कहते रहते हैं भैया मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, सामने देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए। ये दोनों चोटी वाले हैं, एक्चुअली दोनों भाइयों की ही शॉप है अगल बगल में। ये देखिए इनकी फ़ोटो। अब जो है हम राम झूले के पास पहुंच चुके हैं और जैसे आप सभी को पता होगा कि राम झूला जो है ऋषिकेश का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है और ये लगभग 750 फीट लंबा ब्रिज है। ये ब्रिज शिवानंद आश्रम और स्वर्ग आश्रम को जोड़ता है और यहाँ से गंगा की एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। सारे टेम्पल्स वगैरह दिखते हैं
बहुत ही अच्छा व्यू होता है। इस झूले को 1986 में बनाकर तैयार कर दिया गया था। अब आप देख रहे हैं ये है राम झूले से आगे लगभग 200 मीटर पे गोवा बीच। जी हाँ, सही सुना आपने, गोवा बीच। शायद इसकी रिजेम्बलेंस गोवा के बीचेस की तरह है, इसलिए इसका नाम गोवा बीच रखा होगा। यहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ लोग मस्त होकर गंगा के ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। आपको बहुत फैमिलीज़ यहाँ पे आराम से इंजॉय करती हुई मिल जाती है। खाने पीने वाले भी यहाँ पे, जैसे कि भेलपुरी, गोलगप्पे वाला, चाय वाले भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं और उनकी अच्छी खासी बिक्री भी हो जाती है। नहाने के बाद यहाँ पे चाय पीने का जो सुकून मिलता है ना, उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये है लक्ष्मण झूला, दिन के टाइम पे है। जैसे आप देख रहे हैं ये बंद कर दिया गया है। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ रानी मंदिर का। जैसे आपने देखा ये बाज़ार जो है, इसको कहते हैं लक्ष्मण झूला बाज़ार। और यहाँ पे मोस्टली काफ़ी कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, ऐसी शॉप्स, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स की, स्टोन्स, मालाएं, कॉइन कलेक्शन वाले काफ़ी होते हैं। जैसे कि एक से मैंने पूछा था कि एक कॉइन था उनके पास 1800 कुछ सन का, तो 700 रुपये का उन्होंने बताया था। बार्गेनिंग करते तो शायद कम का भी देते थे, बट मैंने लिया नहीं था। बट अब मैं आपको लक्ष्मण झूले और राम झूले से जुड़ी हुई 5 एक रोचक सी जानकारियाँ देता हूँ। शायद आपको पता होगी, शायद नहीं भी होगी। पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो मेरे वीडियो के माध्यम से उनको अब पता लग जाएगा। तो लक्ष्मण झूले का निर्माण जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1924 में कराया था। जब वो बांध के कारण जो ये पुल था 1924 में बह गया था, तो 1927 से लेके 1930 के बीच में इसका पुनर्निर्माण ब्रिटिश सरकार के रेख में ही हुआ था। और 11 अप्रैल 1930 को ये जो ब्रिज है ये फुली फंक्शनल हो गया था। और आज ये लगभग 92 साल पुराना ब्रिज है, जो कि आजकल बंद किया हुआ है, क्योंकि इसी के जस्ट बगल में एक दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसका नाम अब रखा जाएगा हनुमान सेतु। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को वहाँ पे एक ऑफिशियल थे, पुलिस के ऑफिशियल थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताई थी। और पुरानी कथाओं के हिसाब से ये जो पुल है पहले जूट की रस्सियों से बनाया गया था, जो झूलता रहता था, पर बाद में इसे लोहे की मोटी मोटी रॉड से मजबूती से बनाया गया। इस झूले की लंबाई जो है लगभग 450 फीट की है। इस झूले का नाम आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मण झूला ही क्यों पड़ा? शायद ये बात आपको पता भी होगी और हो सकता है नहीं भी हो, बट कम ही लोग जानते होंगे।
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने ना यहाँ जूट की रस्सियों से गंगा की नदी पार करी गई। इसी वजह से जब इस पुल का निर्माण हुआ था तो लक्ष्मण झूला इसका नाम दिया गया था। इसी झूले के जो पश्चिमी किनारे हैं वहाँ पे लक्ष्मण जी का एक भव्य मंदिर भी है। सबसे पहले जो ये पुल का निर्माण कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार के अंदर ही हुआ था, लेकिन 1879 में स्वामी विश्वानंद के कहने पर कलकत्ता के एक सेठ थे जिनका नाम सूरजमल था, उन्होंने बनवाया था, जो कि मैंने आपको बताया कि 1924 में तेज बहाव के कारण बह गया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार की रेख-देख में इसका पुनर्निर्माण किया गया। और राम झूले का इतिहास आप सभी को पता ही होगा कि लक्ष्मण झूले के पास ही राम झूला है, जो कि लगभग 750 फीट लंबा है। और ये जो पुल है इसको 1973 में इसका निर्माण कार्य जो है पूरा हो गया था और इसको यूज़ में लाया गया था। ये पुल देखने में बिल्कुल लक्ष्मण झूले की तरह ही लगता है और जब आप इस पे चलते हैं तो ये थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि ये हिल रहा है। तो ये थी लक्ष्मण झूले और राम झूले से जुड़ी हुई कुछ जानकारी, जो हो सकता है आपको पता भी हो और ना भी हो। अब जो है हम चल दिए थे त्रिवेणी घाट की तरफ। त्रिवेणी घाट एक्चुअली जो है वो लक्ष्मण झूला और राम झूला से अपोजिट में, यानी कि जानकी झूले से भी पहले जब आप बस अड्डे की तरफ आते हैं तो वहाँ पे पड़ता है त्रिवेणी घाट। तो त्रिवेणी घाट जो है वो ऋषिकेश का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पूजनीय स्थल है। और मैंने यहाँ पे पढ़ा था कि गंगा, जमुना और सरस्वती का ये संगम पॉइंट है और ऋषिकेश का ये सबसे पूजनीय स्थान भी माना जाता है। त्रिवेणी घाट जो है अपनी गंगा आरती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और आपने सुना भी होगा और कई बारी धार्मिक चैनल्स में भी देखा होगा कि दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं गंगा की आरती देखने और सुनने के लिए। त्रिवेणी घाट का जो वर्णन है वो हमारी पौराणिक लेखों जैसे कि रामायण, महाभारत जैसे इन महाकाव्यों में भी है और भगवान कृष्ण जी भी जो है त्रिवेणी घाट का एक बार दौरा कर चुके हैं, जब उन्हें जरा नामक शिकारी ने अपने तीर से घायल कर दिया था। अब जो है मैं आपको आगे त्रिवेणी घाट का व्यू दिखाऊंगा और वहाँ की जो है फेमस आरती भी दिखाऊंगा। आई होप कि आपको जब आप आरती देखेंगे, उसकी वीडियो देखेंगे तो आपको वो काफ़ी अच्छी लगेगी। ये जो है त्रिवेणी घाट के पास का मेन मार्केट है जो आप अभी वीडियो पे देख रहे हैं। अब हम जो है त्रिवेणी घाट की तरफ चल दिए हैं। ये है त्रिवेणी घाट की एंट्रेंस। ये गेट सा बनाया हुआ है, यहाँ से जो है त्रिवेणी घाट का एंट्रेंस स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ही लोग यहाँ पे आ रखे होते हैं दूर दराज से। जब यहाँ पे आरती भी स्टार्ट करी जाती है तो आपको पता लगता है कि दिल्ली, बंगाल, झारखंड, गुजरात, पता नहीं, आई थिंक पूरे इंडिया के हर स्टेट से कोई ना कोई आ रखा होता है और अपनी श्रद्धानुसार यहाँ पे आरतियाँ करवाते हैं। जो भी दान दक्षिणा देके यहाँ पे पुजारियों को, और फिर आरती स्टार्ट करी जाती है। जो आप देख रहे हैं सामने शेड है, ये वो मेन स्थान है जहाँ पे आरती की जाती है गंगा जी की। बहुत ही प्यारी आरती होती है और यहाँ का जो आरती होती है और उसके बाद जो भजन वजन होते हैं उसके बाद ना एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा डिवाइन हो जाता है, क्योंकि लोग जो है ना गीतों में एकदम मदमस्त हो जाते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है
जो मैंने आपको अभी त्रिवेणी घाट के बारे में दी थी, ये यहाँ पे भी लिखी भी हुई है। ये इसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी।
जो आपने देखी थी ये थी गंगा जी की आरती। गंगा जी की आरती होने के बाद ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग जो है भजन में काफ़ी ज़्यादा मस्त होके नाचते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और यकीन मानिए यहाँ का जो व्यू होता है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही आनंद आता है। और जैसे ही रात होती है तो ये जगमग दिए जो है लोग जला के और पत्तों पे बहाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने आपको दिन में व्यू दिखाया था लक्ष्मण झूले का, ये नाइट में व्यू है लक्ष्मण झूले का, जो कि दिन के बजाय रात में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल बंद किया गया है तो रात में ये व्यू है। अब हम जो है ये था हमारा आज का जो टूर था ऋषिकेश का। जैसे हमने हर चीज़ें दिखाई, अब हम त्रिवेणी घाट से अपने होटल की तरफ जा रहे थे। हमने सोचा जब एक बारी पूरा दिन हम पैदल ही चल लिए तो आज भी चलो त्रिवेणी घाट से अपने होटल तपोवन तक पैदल ही चलते हैं। और कोई दिक्कत नहीं हुई वैसे, क्योंकि है तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस, बट गंगा के किनारे किनारे आप जब चलते हैं और शाम के टाइम पे पानी ठंडा भी होता है और ठंडी ठंडी हवा लगती है तो गर्मी का कुछ इतना एहसास होता नहीं है। तो ये था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। आप मेरे अगर अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आया है, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को डेफिनेटली कर ही लीजिए। मैं इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें हमने राफ्टिंग करी थी, उसकी वीडियो भी डालूंगा, आपको दिखाऊंगा कि प्राइस क्या होता है और क्या क्या उस राफ्टिंग में वो बेसिकली कराते हैं और कितना कॉस्ट लेते हैं।